जी, आज दो छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे और ये चीज़ इंक्लूडेड है आप लोगों के उसमें कंटेंट में, क्योंकि एक तो आसान है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई बड़ी कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं एक दो। एक कॉन्सेप्ट इस तरह का है जो कि आपके जॉब इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है, जो भी आपके पास वो हैं बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, इफ़ देर स्पेसिफिक टू अ फील्ड, तो ज़ाहिर बात है वो आपसे स्पेसिफिक फील्ड के सवाल पूछते हैं। कल भी एक स्टूडेंट आया था हमारा मशीन लर्निंग की साइट पे, उसका जॉब इंटरव्यू वो काफ़ी 3-4 उसके जॉब इंटरव्यूज़ हुए। काफ़ी बड़ी फर्म है पाकिस्तान की, उसमें वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता रहा था। तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि जनरल पूछी जाती हैं आपसे कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स इज़ वेरी कॉमन। आप लोगों के पास जब भी किसी अच्छी जगह पे आप जाते हैं, उन्होंने अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है तो डाटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन है, ठीक है। आमतौर पर डाटा स्ट्रक्चर से ही जज किया जाता है कि इस बंदे को काम आता है कि नहीं आता, ठीक है। वो आपने भी जो उस दिन मुझसे पूछा था कि भाई ज़रूरत क्या है इसकी, तो वो बेसिकली जज बंदे को इस चीज़ पर किया जाता है, चाहे फिर कल को उसको इस्तेमाल करें या ना करें। आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, नेटवर्क के क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर्स इज़ बाय फार दी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इसके किस्म के जो इसमें आते हैं। तो उसमें से एक चीज़ है, मैं आई थिंक पुरानी बात है, नहीं जबकि भी है, तो मैंने अप्लाई किया था अमेज़ॉन के हेडक्वार्टर्स सियाटल में, वहाँ पे जॉब इंटरव्यू के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो आई गॉट दी जॉब इंटरव्यू, तो कॉल के ऊपर जॉब इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था उस वक्त भी, ठीक है। तो ये आई थिंक दिस वाज 2011-12 की बात है ये। और अभी भी आजकल भी ये वाले सवाल जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जॉब इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो वो एक स्पेसिफिक सवाल मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दैट्स नॉट टू से कि यही वाला सवाल पूछा जाता है। एक तो ये वाला सवाल बहुत कॉमन है, ठीक है। आमतौर पे ये वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है, बिकॉज इट शोज़ यू शोज़ द इंटरव्यूअर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन वो जॉब के इंटरव्यू के टाइम के अगर प्रेशर में आपके सामने ये पहली दफ़ा आता है ना, तो आपको समझ नहीं आती कि क्या होगा। तो जो अमेज़ॉन का बता रहा हूँ कि वहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वो थी पोस्ट थी, उसके लिए वो सवाल, और ये सवाल ये पूछा गया, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेज़ॉन के हेडक्वार्टर्स में, और सवाल ये पूछ रहे थे आगे से, ठीक है। लेकिन रन टाइम के ऊपर वो सवाल फिर आपका जवाब जहन में नहीं आता है, ठीक है? तो द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस टुडेज एक्सरसाइजेज, दो चीज़ें हैं। तो ये दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि जब आपके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो हाउ डू यू अप्रोच इट। तो इट्स वेरी सिंपल। जब आप एक दो तीन दफ़ा आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए कहीं पे अपने कोलीग्स के साथ या क्लास में कहीं पे, तो फिर वो जॉब इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो एक चीज़ ये होगी। जो दूसरी चीज़ है वो भी अगेन इट कम्स फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। नॉर्मली ये दोनों चीज़ें आप लोग के डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में होती नहीं है। ये जो दूसरी चीज़ है वो भी उन चीज़ों में से शामिल है जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं आपके एवरी डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। लेकिन चूंकि लोगों को उस टूल का पता नहीं होता कि भाई ये फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के और बड़ी मुश्किल से वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी यहीं का, हमारे एक स्टूडेंट थे आई थिंक बैच 14 का, एंड ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। बाद में उसने कुछ अपने प्रोजेक्ट में कुछ गंद बंद किया था, लेकिन बहरहाल ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। आप लोगों का शायद टीए भी था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब्दुल हलीम। आप लोग को पता नहीं होगा क्योंकि वो टीए आप लोगों के सामने आए नहीं थे, तो आप लोगों का नहीं था, 17 वालों का था। यस, ठीक है ठीक है, आप लोगों का नहीं था, 17 वालों का था। सो एनीवे, वाह, सो ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन मेरे साथ बैठा हुआ था, और कोलैब जब स्टार्ट हुई थी तो वो भी साथ ही था, बिल्कुल मेरे साथ ही बैठा होता था। एक हफ्ते तक लगा हुआ एक मसले के साथ, और मेरे साथ एफ भी कर रहा था। आखिर मैंने पूछ ही लिया, मैं आमतौर पर पूछता नहीं एफ में, लेकिन मैंने उससे आखिर में पूछ ही लिया कि भाई क्या मसला क्या है, कि क्यों ये क्या कर रहे हो इधर। एक ही मसले पे फंसे उस वक्त, ये फाइलें मुझे नज़र आ रही हैं, इनको सुबह से आते हो घूरते रहते हो 8 घंटे तक, फिर उसके बाद चले जाते हो। तो उसने मुझे कहा कि मैंने इन सारी फाइलों को, मेरे पास सम थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, इनको मैंने रीनेम करना है एक खास पैटर्न के ऊपर, ठीक है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह करूँ। तो मैंने कहा 8 दिन से लगे, अभी तक तो हाथ से ही कर लेते। तो कहता नहीं, हाथ से नहीं करना, मैंने कोड से करना है और मुझे समझ नहीं आ रही। सो उसको मैंने एक चीज़ बताई जो कि मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस भी करना चाहता हूँ। उसको मैंने वो एक चीज़ बताई कि ये पता है। उसने कहा नहीं। मैंने कहा ये देखो और चलो करो। तो इट टुक लाइक, बिकॉज ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रोग्रामिंग उसको नहीं आती थी, इसका उसको बस वो टूल था ही नहीं। तो अगर आपने अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर एक पेज को स्क्रू इन करना हो किसी लकड़ी के अंदर, और आपके पास पेचकस नहीं है और सिर्फ हथौड़ी है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप नहीं कर सकते, चाहे आप जितने भी अच्छे कारपेंटर हो, ठीक है। यू नीड दैट टूल।
तो चूंकि उसके पास टूल नहीं था, बहरहाल जब मैंने उसको टूल बताया तो इट टुक हिम लाइक आई डोंट नो 15 और 16 मिनट्स, ठीक है। और उसने वो जो एक हफ्ते तक जो क्वारी कर रहा था तो वो उसने 15-16 मिनट्स में कर लिया। और मैंने उसको बताया नहीं कि टूल यूज़ किस तरह करना है, उसको मैंने सिर्फ उस टूल का नाम बताया था कि ये चीज़ पता है, एंड देन ही वाज डन। बात समझ आ रही है? तो द पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स जिनको एक साथ एक लेक्चर में डाला है इज़ टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं। और ये लेक्चर, ये हमारा जो कोर्स है, ये ख़त्म होने के बाद दिस इज़ योर लास्ट प्रोग्रामिंग कोर्स। इसके बाद आपका कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने शायद सुना होगा सीनियर से कि जी आगे जावा पढ़ाई जाती है, तो वो जावा नहीं पढ़ाई जाती, वो आपको ऊड पढ़ाया जाता है, और ऊड में आपको कहते हैं आप जाएं जावा इस्तेमाल करें। तो लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। लैंग्वेज इज़ नॉट द पर्पस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज़ द पर्पस। इस तरीके से आगे आप लोगों की और कौन सी लैंग्वेज आती है, दैट्स इट, आई थिंक जावा ही आती है। और वो जावा भी लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाती, यू आर जस्ट सपोज टू ऑलरेडी नो जावा, ठीक है, और दो कि हमने आपको पढ़ाई नहीं है। सो इसके बाद प्रोग्रामिंग नहीं है, तो इसके बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग आपने सीखनी है वो सारी की सारी खुद अब आप लोगों ने टूल्स को एक्सप्लोर करना है, बिकॉज यू हैव ऑल द फाउंडेशंस, और आगे सारे का सारा काम अब आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है जी। तो द पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज दैट दीज आर ऑल्सो सम एल्गोरिदम्स और स्ट्रक्चर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, ठीक है। तो हमने आपको, वो कहते हैं कि पूरे दरिया में से हम लोगों ने आपको एक लोटा पानी जो है सिर्फ निकाल के बताया, ठीक है, बल्कि लोटा भी शायद ज़्यादा ही होगा, ठीक है, एक कतरा निकाल के बताया आपको सिर्फ कि दिस इज द टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी अप्रोच डाटा स्ट्रक्चर्स एज, ठीक है जी। आपके पास लिस्ट है, डिक्शनरीज हो गई, मैप्स हमने देख लिए, ग्राफ्स को भी थोड़ा बहुत देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ग्राफ्स थोड़ा सा एक आध लेक्चर और भी मैं ग्राफ्स के ऊपर लूँगा एप्लीकेशन साइड पे, लेकिन वो बाद में, अभी फिलहाल नहीं। तो ये चीज़ें बहुत थोड़ी सी, इसके अलावा दुनिया जहान की चीज़ें आपके पास, बट वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, जो कि शुरू से हम करते आए हैं, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग का सारा मकसद है कि यू कैन क्रिएट एब्स्ट्रैक्शंस, यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह डाटा को स्ट्रक्चर करना है, उसके कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, फिर एक एक ऑपरेशन को एक एक करके अप्रोच करना। तो ये जो मेथोडोलॉजी है ये ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के लिए, स्पेसिफिक्स जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह के छोटे छोटे टूल हैं जो कि इंतहाई आसान है, ठीक है। अभी आप देख लेंगे कि ये टूल इस तरह का है कि इतनी बड़ी तकरीर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट शुरू कर दूँ तो 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी और कोई भी आया नहीं होगा, इसलिए इतनी बड़ी तकरीर कर रहा हूँ। सो जब ये टूल आपको पता हो कि आई हैव दिस टूल अवेलेबल, तो फिर आपका काम जो कि हफ्तों हफ्तों में आपने करना होता है वो आप चंद मिनट्स में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास प्रॉपर टूल नहीं है तो एक तो आप अपना दिमाग भी ख़राब करेंगे, फिर उसके बाद आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और फिर उसके बाद जो सोल्यूशन बनेगा तो वो सोल्यूशन अच्छा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स अ लूज लूज सिचुएशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक हो गया जी। तो हम जो करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले वो वाला काम करवाऊंगा जो अब्दुल हलीम वाली बात मैंने आप लोगों को बताई कि उसने जो मुझे कहा था, तो वो पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और जो दूसरा वो सियाटल वाला था वो मैं फिर आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है। दोनों सिंपल है अपनी जगह पे। सो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने देखा था कि आपके पास एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है लेट्स से इमेजेस, ठीक है जी, और उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है, ठीक है जी, ये आपके पास दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, दो चीज़ें हैं आपके पास, एक डायरेक्टरी और एक आपके पास फाइल है, ठीक है जी। ये आई थिंक हम लोगों ने कहीं पहले सेमेस्टर में किया था, शायद याद नहीं हो। नहीं नहीं, जी जी, नहीं नहीं, असल में दीज आर जस्ट फाइल्स, ठीक है, इनका इमेज होना ज़रूरी नहीं है, दीज आर जस्ट फाइल्स, ठीक है। वो चीज़ थोड़ी करना हम ये चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू टेक बोथ ऑफ दीज और इससे हम अपना पाथ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरी और फाइल को आपस में जब मिलाया जाता है तो किस चीज़ से मिलाया जाता है जी? स्लैश से। कौन से स्लैश से? हाँ ठीक है, जी जी जी। आपके पास अगर लिनक्स है तो यू आर गोइंग टू हैव अ फॉरवर्ड स्लैश, अगर आपके पास विंडोज़ है तो पहले लिनक्स इंस्टॉल करें और उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश करें, यू विल हैव अ बैक स्लैश, ठीक है जी। सो यू हैव बोथ ऑफ दीज। तो अब मसला यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले देखा था काफ़ी तफसील से, वो क्या था कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू राइट अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन बोथ विंडोज़ एंड लिनक्स, विच यू शुड बी डूइंग, क्योंकि आपको क्या पता आपको यूज़र क्या इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। सो वॉट यू डू इज़ यू कैन ईदर पुट अ चेक, सो यू कैन से सम हाउ फिगर आउट कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड इफ ओ एस इज इक्वल टू विंडोज़, तो फिर लेट्स से दिस इज dir, डी है और ये एफ है, ठीक है जी। सो पाथ इज इक्वल टू डी प्लस एफ एल्स पाथ इज इक्वल टू डी प्लस फॉरवर्ड प्लस एफ, ठीक है जी। ये करेंगे, बट बिकॉज दिस इज अ बैक स्लैश और बैक स्लैश प्रोग्रामिंग में एस्केप कैरेक्टर होता है, तो देन यू हैव टू एस्केप इट एज वेल,
तो यू हैव टू पुट स्लैश, यू कैन नॉट पुट स्लैश, ठीक है जी। और फिर इसके साथ अगर आप और कुछ कर रहे हैं तो और बहुत सारे स्लैश इसके अंदर आ जाते हैं, इट बिकम्स अ बिग मैस, ठीक हो गया जी। और फिर आपने ज़ाहिर बात है कि जब भी पाथ्स मिलाने होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे मिलाने होते हैं, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो उसका इलाज आपके पास पाइथन ने आपको डायरेक्ट प्रोवाइड किया है कि यू हैव अ लाइब्रेरी विच इज़ कॉल्ड OS एंड यू सिंपली से os.path.join, जी किया हुआ, रिकॉल करा रहा हूँ सर, ठीक है। सो यू से os.path.join, ये दोनों चीज़ें आपके पास खुद ज्वाइन हो जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिर्फ विंडोज लिनक्स की बात नहीं है, वॉट एवर द कॉम्प्लिकेशन है, सारी की सारी मसले खुद ही हल हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। सो द पॉइंट इज कि इफ यू डोंट नो os.path, so then you would be doing all of this again and again. If you're a good programmer, maybe you put it in a function, but then you will still be handling just 2 operating systems. आपको बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इसके अंदर बहुत सारे मसले हैं, वो सारे के सारे आपको हल करने में बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्टरी और एक फाइल है, क्या पता आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरीज हों, यू मे नीड टू हैंडल दैट एज वेल, बहुत सारे मसाइल इसके अंदर आते हैं। सो यू वुड बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू फिगर दिस आउट व्हेन यू शुड बी सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम। आपका काम तो ये है ना कि आपने इन फाइलों को नेट से कहीं पे मशीन लर्निंग करवानी है या कुछ और आपने इनके साथ करवाना है, ठीक है। आप इनके साथ कुछ और करना चाह रहे हैं, वो काम छोड़ के आप इसके ऊपर लग जाएंगे जस्ट बिकॉज यू डोंट नो अबाउट और यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टूल, ठीक हो गया। यहाँ तक बात सही है। आज जो हम देखना चाह रहे हैं तो हम इसी OS के अंदर कुछ और 2-3 चीजें हैं, उनको जरा हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और चीज है, सही है। हम क्या कर रहे हैं? हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, मैंने अभी बताया नहीं है। मैंने भी सिर्फ ये बताया है कि इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर टूल देन यू वुड बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग और री इन्वेंटिंग द व्हील। तो 2 केस स्टडीज हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं आज, ठीक है। ओके, सही है जी। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो केस स्टडी है वो ये है कि आई एम इन दिस os-test फोल्डर। इसमें मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, 01.txt, 2.txt, 3, 4 वगैरह वगैरह। और यहाँ पे फिर एक इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर मेरे पास ये कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 छोटे छोटे काम हम करना चाह रहे हैं। एक काम हम ये करना चाह रहे हैं कि ये 01.txt, 02.txt ये फाइलों के नाम हैं, लेकिन जिस जगह पे मैंने इनको फीड करना है, दीज नीड टू बी इन द फॉर्मेट temp file -01.txt, temp file -02.txt, temp file -03.txt, इनका नाम ये होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं जाके वहीं पे वो अपने पास कोई विंडो वगैरह खोलूं और किस तरह रीनेम होता है विंडोज में, F2 करके मैं इनको सारा को रीनेम कर दूं, ठीक है। बट इफ दीज आर 4000 फाइल्स तो दैट वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसका इलाज हम क्या करते हैं, उसका इलाज हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसके इलाज। मे बी इफ़ यू सर्च ऑनलाइन बल्क रीनेमिंग टूल, यू विल फाइंड सम सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड कर लें, उसको इंस्टॉल कर लें, वो बहुत सारे एड्स ले आएगा, बहुत सारे वायरस ले आएगा, फिर एंटीवायरस इंस्टॉल करें, फिर उसको साफ करें, काम होगा पूरा, ठीक है। एंड इट विल बी डूइंग वन स्पेसिफिक थिंग फॉर यू, जस्ट रीनेमिंग, ठीक हो गया जी। दूसरा काम जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं वो हम ये करना चाहते हैं कि लेट्स से दिस इज आवर हार्ड डिस्क, और इसके अंदर हार्ड डिस्क जिस तरह मेरी हार्ड डिस्क में हर वक्त होता है कि स्पेस खत्म होती है, ठीक है जी। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये फाइंड करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी फाइलें मेरे पास हार्ड डिस्क में कौन कौन सी हैं, लार्जेस्ट फाइल कौन सी है, मैं देख लूँ, अगर मुझे चाहिए तो पड़ी रहे, वरना उस लार्जेस्ट फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे पास स्पेस फारिग हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ तो इसकी 5-6 GB में एक लेक्चर रिकॉर्ड होता है, ठीक है जी। तो सर्च अगर मैं करूंगा तो वो ऊपर आ जाएगी, मैं देख लूंगा ये लेक्चर मुझे चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे पास स्पेस फारिग हो जाएगी। नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑनलाइन एंड फाइंड आउट अ टूल, कोई प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर होगा जिसमें आप सर्च कर लें कि भाई फाइंड लार्जेस्ट फाइल टूल विंडोज समथिंग समथिंग, सर्च करें, उसको डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें, वो भी वायरस लेके आएगा अपने साथ वगैरह वगैरह, ठीक हो गया जी। सो इफ यू हैव द प्रोग्रामिंग टूल तो आप अपनी डे टू डे जो मसाइल हैं उनको भी इसी तरीके से आराम से हल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं जब अपनी स्पेसेस वगैरह फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने ऐप परचेज भी की हुई है $9 की फॉर सम रीज़न, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ और मैं करता इसी तरीके से हुए, ठीक है जी। सो द आइडिया इज दैट नॉट ओनली डू यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर प्रोग्रामिंग स्किल्स टू सॉल्व योर डे टू डे टास्क, क्योंकि जब आप ये काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो देखिए शुरू से पहले सेमेस्टर से मैं क्या बात आपको करता आ रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस का मकसद जो है वो क्या है, प्रोग्रामिंग सीखना नहीं है, कंप्यूटर सीखना नहीं है। प्रोग्रामिंग का मकसद है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो जब आप अपने प्रॉब्लम्स प्रोग्रामिंग से अगर सॉल्व नहीं कर रहे तो आप किसी और के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर 1।
नंबर 2, जब आप रोजाना की बुनियाद पे अपने प्रॉब्लम्स प्रोग्रामिंग के जरिए से ही सॉल्व कर रहे होंगे, तो कल को जब आपकी जॉब के ऊपर, जॉब इंटरव्यूज में वगैरह वगैरह इन सारी जगहों पे जब आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो आपका पहले से इतना तजुर्बा है प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिफरेंट छोटे छोटे टूल से कि आपके जहन में खुद से कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, ये जो आप लोगों ने काम क्या कर रहे हैं, तो बात मैंने यहाँ से शुरू की थी कि जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड 2 चीज़ें हम यहाँ पे आज देखना चाह रहे हैं जो कि नॉर्मली डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में नहीं होती। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। हमारे एक टीचर होते थे जब मैंने जॉब प्रॉपर शुरू की थी यहाँ पे IIM साइंसेज में, तो बहुत अच्छे टीचर थे वो। ही वॉज नॉट वेरी केपेबल बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ये उनके अपने अल्फाज हैं कि मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन मैं एफर्ट बहुत लगाता हूँ। तो सुबह 8 बजे के आए होते थे और रात को चौकीदार ने उनको चाबी दी हुई थी कि ताला वो डाल के जाते थे यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, हंसने की बात नहीं, लिटरली मतलब वाक़तन हो। तो जी, तो हम ईद के 2 छुट्टियाँ करते थे और तीसरे दिन पहुँचे होते थे, यूनिवर्सिटी खाली होती थी। सैटरडे को भी जाते थे। मुझे याद है जब बेनज़ीर की जब वो इंसिडेंट हुआ था, तो उस दिन हम IIM साइंसेज में थे। सर्दियों का मौसम था, आप लोगों को तो पता नहीं याद है कि नहीं याद, पुरानी बात है। सर्दियों का मौसम था और सारे शहर के अंदर ब्लैकआउट के सब घर वापस पहुँचा। हमें घर से फ़ोने आ रही हैं, हम IIM साइंसेज में बैठे हुए थे। ईशा की नमाज़ कोई 8 बजे हम पढ़ के वहाँ से गए थे। ठीक है, तो निकलते ही नहीं थे हम कैंपस से। सो द पॉइंट वॉज कि वो एक टाइम पे मुझे उन्होंने कहा, हम रिसर्च पेपर्स वगैरह उस टाइम पे शुरू किए थे, नया नया काम था कुछ। उन्होंने मुझे कहा सोशल नेटवर्क्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये उस टाइम पे सिर्फ फेसबुक होता था और ट्विटर होते थे और ये बदबलानी होती थी जो आजकल होती है। तो उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा फलाना ढींगना। तो जब उन्होंने मुझे 1 घंटे की तकरीर कर दी, तो मेरी शुरू से आदत है हर चीज़ में कीड़े निकालने की। तो उनको मैंने कहा सर आपका फेसबुक का अकाउंट है? कहते नहीं। मैंने कहा ट्विटर का अकाउंट है? कहते नहीं। मैंने कहा आप उस पर रिसर्च क्या कर रहे हैं फिर? तो चूँकि मेरी उनके साथ ज़रा दोस्ती सी भी थी, इतना टाइम गुजारते थे, तो इसलिए उनको मैंने कहा सर आप रिसर्च करें, आप उसको यूज़ भी नहीं करते, आप कैसे उसके ऊपर रिसर्च करेंगे? तो वो फिर खफा हो गया मेरे से 2 दिन, लेकिन 12 फिर से ही हो गए। सो इफ़ यू डोंट यूज़ प्रोग्रामिंग टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, तो आप कल को फिर किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब अपने प्रॉब्लम्स आप प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने की लिए आदत बन जाएगी, उसके बाद जाके आप लोगों को जो नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल तो आप लोगों के सामने है जिसको आप लोग काफ़ी बदवाएं भी निकालते हैं कि ऑटो ग्रेडर। तो हमारे पास असाइनमेंट चेकिंग वाज अ प्रॉब्लम। वी सैट डाउन एंड वी डिसाइडेड कि भाई वी आर गोइंग टू राइट एन ऑटो ग्रेडर। जैसे ही मैंने पहली दफ़ा जब मैंने ITC ली थी, तो पहला काम मैंने ये किया था, अभी तक मैंने कोर्स के कॉन्टेंट्स नहीं बनाए थे और मैंने ऑटो ग्रेडर पहले डिज़ाइन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो चिश्ती जो था उसको पकड़ के मैंने कहा कि भैया इसको ऑटोमेट भी कर। उसकी वजह से आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी सारे तो खैर वैसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग उसकी वजह से बैठे हैं। ओके, सो और जो एक और भी आ गए हैं, आप भी इसी वजह से बैठे हुए हैं। ऑटो ग्रेडर पहले सेमेस्टर की बात होगी, गुजरे ज़माने। ओके, सो आपके पास सिचुएशन क्या है अभी कि आप लोगों ने ये 2 काम करने हैं। नंबर 1, आपने इन फाइलों को रीनेम करना है। नंबर 2, आपने लार्जेस्ट फाइल जो है निकालनी है। सिर्फ इस डायरेक्टरी में नहीं, अगर सिर्फ इस डायरेक्टरी में हो तो फिर तो आप देख लेंगे ना इसके अंदर ये डायरेक्टरी और इसके अंदर नीचे जितनी हायरार्की है सारी की सारी। ठीक है, आप लेट से कहते हैं मेरे होम फोल्डर में मुझे लार्जेस्ट फाइल्स निकाल के दो कौन सी हैं। ठीक है, पूरे होम फोल्डर और उसकी जितनी सब डायरेक्टरीज हैं सारी की सारी, कहीं भी पड़ी हो सकती है ना लार्ज फाइल, सिर्फ एक तो नहीं है। अगर एक होती तो आसान था, हम जाके विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते थे। ये 2 काम हमने करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो टूल्स हैं अभी उनको देख लेते हैं जरा। सो फर्स्ट टूल इज गोइंग टू बी कॉल्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ग्लॉब। ठीक है, ग्लॉब किसको कहते हैं, किसी को पता है? हाँ जी, नहीं ग्लोबल से नहीं। ग्लॉब किसको कहते हैं? थोड़ा सा आप लोगों को दिल खराब होगा, लेकिन ये लफ्ज़ की मीनिंग है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने एक चिकन सैंडविच लिया हो जिसके अंदर बहुत सारा मेयोनीज हो और आप उसके ऊपर चक लगाएं एक साइड से, तो दूसरी साइड से वो जो बाहर निकल जाता है ना, उसको ग्लॉब कहते हैं। ये लफ्ज़ का मतलब है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। सही हो गया? सो ग्लॉब एसेंशियली इज सही है, तो बस एक उसकी शेप। ठीक है, दैट इट्स नॉट अ वेरी वेल डिफाइंड शेप। ठीक है जी, ओके। सो ग्लॉब करता क्या है? ग्लॉब की तरफ आते हैं सब। दूसरा जो पैकेज है हमारे पास दैट इज OS। इनको हमने कर लिया इंपोर्ट। अब आप जिस जगह पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने देखना है कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपने खोला होता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, PWD करते हैं। विंडोज में मुझे नहीं पता क्या करते हैं, तो विंडोज में क्या होता है जी? PWD होता है। DIR से तो डायरेक्टरी की लिस्टिंग पता चलती है। करंट आप किस डायरेक्टरी में है वो विंडोज सारा आपको खुद ही दिखा रहा होता है। ठीक है, नहीं होता है।
उसके प्रॉम्प्ट में खुद लिखा होता है, प्रॉम्प्ट में पहले से लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा होता है, मैंने हटाया हुआ है शायद इस वजह से। एनीवे, सो दिस इज वेयर आई एम करंटली वर्किंग एट, ठीक है। और मेरे नोटबुक्स के, ये जो नोटबुक्स तक का फोल्डर है, यूजर्स नाम CS218, नोटबुक्स के अंदर मेरी नोटबुक्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर मैंने वो देखना है तो आई कॉल os.getCwd। अगर आपको नहीं पता कि CWD नामी कोई फंक्शन मौजूद है और आप ये निकालना चाहते हैं कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो गुड लक, पागल हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं हूं कहां पे, ठीक है। उसको कहते हैं कि आपको बहुत सारा प्रोग्रामिंग मैजिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी और अजीब व गरीब किस्म का कोड होगा, फिर जाके निकलेगा। इफ यू नो दिस फंक्शन इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही, सारी उसके अंदर थीम यही है, ठीक है, सारे उसके अंदर थीम यही है कि आपके पास अगर टूल पता है, फंक्शन का नाम पता है तो इट्स वेरी इजी, अगर फंक्शन का नाम नहीं पता तो फिर अपना दिमाग खराब करेंगे, सही है जी। सो ये आप देख सकते हैं दोनों फर्क है, ये क्यों फर्क है कहीं देख लेंगे फिर, आई डोंट नो। ओके, सो अगर आपने CD करना होता है जिस तरीके से, तो अब आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बैठ के भी CD कर सकते हैं, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी, अभी इस डायरेक्टरी में बैठे हो, मैं जो भी काम करना चाहता हूं, अगर आपने डायरेक्टरी लिस्टिंग वगैरह लेनी है तो मैंने इस डायरेक्टरी की नहीं लेनी, मैंने इमेजेस के या OS टेस्ट के अंदर जाके करना है। अभी देखिए, ये देखिए नोटबुक्स में बैठा हुआ है और मैंने नोटबुक्स के अंदर कहां जाना है, ये OS टेस्ट जो आज की लेक्चर के लिए हमने फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जाना है हमने, सही है। तो यू कॉल os.chdir चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो CD की जगह पे यहाँ पे chdir है। नाउ आवर करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज OS टेस्ट। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी मींस कि आपकी इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आप जो भी कमांड्स इशू करेंगे वो किस डायरेक्टरी में रहते हुए एग्जीक्यूट की जाएंगी। अगर आप dir विंडोज में कहते हैं या लिनक्स में ls कहते हैं तो वो किस जगह पे एग्जीक्यूट की जाएगी वो इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया जी। एट अ टाइम आपके पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी एक हो सकती है। इफ यू चेंज द डायरेक्टरी देन दैट इज योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू इट। जी 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 कर सकते हैं, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड, आई एम फेयरली श्योर, फाइल नॉट फाउंड, ओके। ठीक, सो अब हम OS टेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आपने लिस्टिंग करनी है, डायरेक्टरी की लिस्टिंग, जिसको विंडोज डायरेक्टरी की लिस्टिंग को विंडोज dir कहता है और लिनक्स ls कहता है, ठीक है। तो डायरेक्टरी लिस्टिंग दोनों बातें सही हैं। लिस्ट डायरेक्टरी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सारी चीजें पड़ी हुई हैं और इसमें ये इमेजेस की डायरेक्टरी भी बस आपके पास नाम ही आया सिर्फ, ठीक है जी। तो लिस्ट dir के जरिए से आपको सिर्फ लिस्ट मिल रही है, सही हो गया जी। करना हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर से ये 01, 02, 03 और 04 को हमने चेंज करना है temp file-01, temp file-02 वगैरह वगैरह, ठीक हो गया जी। इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है। पहले तो ये फंक्शन को देखें कि ग्लॉब का जो फंक्शन है glob.glob, इसका आपकी फाइल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज सिंपली अ पैटर्न जनरेटर, ठीक है जी। तो ये जो आपको यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है, तो ये बिली नहीं है, ये आपके पास पैटर्न है steric.steric, सो एनीथिंग डॉट एनीथिंग, ठीक है जी। सो एनीथिंग डॉट एनीथिंग, इसका मतलब है कि मुझे वो सारी चीजें रिटर्न करो, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास डॉट मौजूद हो, ठीक है। तो ये आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में से जाके वो चीजें निकालेगा जिनके अंदर डॉट है। इमेजेस इसने क्यों नहीं रिटर्न किया, क्योंकि उसके अंदर डॉट नहीं है, ठीक है। ये डॉट .ds इसने क्यों नहीं रिटर्न किया, क्योंकि डॉट से लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है। तो स्टेरिक का मतलब है कि कुछ ना कुछ डॉट कुछ ना कुछ, तो इमेजेस के अंदर डॉट नहीं है और डॉट .ds के लेफ्ट साइड पे कुछ ना कुछ नहीं है, ठीक हो गया जी। तो ये ग्लॉब क्या करता है, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में से इस पैटर्न को मैच करता है। अब ये पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ लेट्स से img से स्टार्ट होने वाली चीजें मुझे रिटर्न करो, तो आप कहेंगे img steric.steric, ठीक है। आप कहते हैं मुझे सिर्फ jpg फाइल्स रिटर्न करो, तो steric.jpg, ठीक है जी। इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, सारी डॉट वाली चीजें हमें चाहिए, ठीक है। मे बी वी कैन डू .txt एज वेल। ग्लॉब लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन का नाम भी ग्लॉब ही है, तो ग्लॉब लाइब्रेरी डॉट ग्लॉब फंक्शन, ठीक है जी। जी जी कोई भी दे सकते हैं, कोई भी पैटर्न दे सकते हैं, ठीक हो गया। सो ग्लॉब ने आपको ये रिटर्न किया, सही है। अब देखें, अब ये दो तीन चीजें हम मिलाकर इससे वो अपना मसला हल करेंगे। एक चीज क्या है कि हमें वो फाइलें मिल गई ग्लॉब के जरिए से जिनको हमने रीनेम करना है, लिस्ट में आ गई ना हमारे पास, अब हम इनको रीनेम कर सकते हैं। दूसरा काम हमने क्या करना है कि हमें रीनेम करने के लिए कोई यूटिलिटी चाहिए, तो वो OS के अंदर रीनेम की पड़ी हुई है। उसको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पुराना नाम और एक नया नाम, सही है जी। तो हम क्या करते हैं कि न्यू नेम इज temp file-old name, ठीक, और फिर हम करते हैं इसको सिर्फ प्रिंट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रीनेमिंग ओल्ड नेम टू
न्यू नेम, और फिर हम ये रीनेम की कमांड इशू कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप अभी देख सकते हैं कि आपके पास 01 02 वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहां पे जाके इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मुझे बता रहा है कि रीनेमिंग 012 टेम्प फाइल 01 वगैरह वगैरह। देखें, ओल्ड नेम इन ग्लॉब डॉट ग्लॉब, ये बात पुरानी है कि ग्लॉब डॉट ग्लॉब ने आपको रिटर्न किया है एक लिस्ट। लिस्ट के ऊपर लूप जैसे चलता है वैसे ही चलता है, वो लिस्ट कहां से आई है इज नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर लूप के लिए वो लिस्ट किधर से आई है इज नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर लूप के लिए जरूरी क्या है कि मैं एक एक करके वो एलिमेंट उठाऊंगा। उसने 01 उठाया, 01 के ऊपर सिंपल लॉजिक है, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है। फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें दो ऐसे टूल हैं जो कि अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत अरसा लगेगा उनको रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। टेस्टर होता है ना जिससे बिजली चेक करते हैं, ठीक है, उस तरह लॉस होता है, बस उसको उसके अंदर डालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, घर जाके करने ना शुरू हो जाए, जाके लोहे उठा के प्लग में डालते हैं, पेपर के बाद करें, खैर है। सो इफ यू डोंट हैव दीज टूल्स तो आपको बहुत सारा अरसा लगेगा। तो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ग्लॉब और रीनेम। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि वो स्टूडेंट था और वो फंसा हुआ था बड़े टाइम तक, उसको मैंने कहा ग्लॉब का पता है, उसने कहा नहीं, मैंने कहा जाओ ग्लॉब पे सर्च करो, एंड दैट इज इट। और इसके बाद फिर उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो वो 4000 फाइल्स को रीनेम करना वॉज ईजी। उसको ग्लॉब समझने और ग्लॉब अप्लाई करने, कोड करने सारे में कोई 15 मिनट लगे फिर। ठीक है जी, बात समझ आइए, जिनको पता है किसी का तो उनको समझ आ गई। ओके जी, आता है गूगल पे 25 और भी चीज़ें आती हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना कि गीक्स फॉर गीक्स पे सर्च ना किया करें, क्योंकि वहां पे आपको 25-30 चीज़ें मिलेंगी जिसमें से 20 चीज़ें बहुत अच्छी हैं और 5 बहुत बुरी हैं, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो गूगल पे आएगा सही है, लेकिन इसके साथ 4 और चीज़ें भी आएंगी। तो अगर बाय चांस वो पहला लिंक बुरे वाला आ गया तो यू डोंट नो कि पहले वाले लिंक को फॉलो नहीं करना, आप तो पहले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना। ठीक है, वो कॉपी भी करनी होती है असाइनमेंट तो पहले लिंक के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, जरा छठे पेज पे जाके कॉपी किया करें ताकि किसी को पता ना चलेगा मतलब वीडियो। ओके राइट, सो आपके पास ग्लॉब और रीनेम, बस ये दो चीजें होंगी। तो ये चीज रीनेम हो गई। यहाँ पे इफ यू डू ls माइनस lh अगेन तो नाउ दीज आर चेंज्ड। ठीक है जी, ओके। और देखें यहां पे सम अदर फाइल नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ जी? इसके शुरू में यहाँ पे मैंने पैटर्न चेंज किया, शुरू में एक 0 लगाया थोड़ा सा। ठीक है, 0 से शुरू होने वाली चीज़ों के ऊपर हो जाए। ठीक है, तो अगेन ये विली का काम नहीं है, ये 0 है। ओके, दूसरा काम रीनेम हो गई जी। ठीक है, लेकिन देखिए ग्लॉब ने सिर्फ यहाँ पे इसके अंदर किया है, उसके अंदर जाके इसने चेंज नहीं किया। सो ls images में यहाँ पे 00 ये .png पड़ी हुई है, इसको चेंज नहीं किया इसने, क्योंकि ग्लॉब सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर काम कर रहा है। ग्लॉब आपके पास रिकर्सिवली और डायरेक्टरीज में भी काम कर सकता है, वो हमने नहीं किया फिलहाल। ठीक है, उसका अपना तरीका होता है, वो देख सकते हैं फिर आप लोग नेट पे। ठीक है, ग्लॉब रिकर्सिव कॉल पता चल जाएगा फिर। ठीक है, दूसरा काम जिस तरह बताया था, दो छोटे छोटे काम है। दूसरा काम हमने क्या करना है, हम लोगों ने जाना है और हमने ये निकालना है कि इसमें सबसे बड़ी फाइल्स कौन सी हैं। ठीक है, या यूं कह लें कि आप ये कहना चाहते हैं कि जी 1 GB से बड़ी फाइल कौन सी है। इस केस में चूंकि 1 GB से बड़ी फाइल नहीं है, पहली स्पेस नहीं है, मैं 1 GB की फाइल कहाँ से लाऊं। हम ये कहते हैं कि 1 MB से बड़ी जितनी फाइलें हैं वो सारी मैंने फाइंड करनी है रिकर्सिवली, पूरी डायरेक्टरी के हायरार्की स्ट्रक्चर के अंदर, सारे के अंदर। ठीक है जी, मैं बैठा हूँ अपने OS टेस्ट के अंदर और यहाँ से मैंने इसको कहना है कि भाई पूरे डायरेक्टरी के हायरार्की स्ट्रक्चर के अंदर जाके देखो, जो फाइलें मेरे पास 1 MB से बड़ी हैं वो मुझे जाके दो। ठीक हो गया जी। तो इस प्रॉब्लम को हम 2-3 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। एज यू नो कि हम ये नहीं करना चाहते कि हम सारे के सारे मसले को एक साथ हल करें, हम हमेशा चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले मसले को हम ये हल करेंगे कि हम जाएंगे और हम सारे के सारे जितनी फाइलें हैं, ठीक है, उन फाइलों के साइज को हम पहले देखेंगे कि फाइलों का साइज क्या है। ये फाइल इसका ये साइज है, ये फाइल इसका ये साइज है, ये फाइल इसका ये साइज है। पहले इन सारों को जमा करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम उसमें से देखेंगे कि बड़ी फाइल कौन सी है। ठीक हो गया, सही है, ओके। सो उसके लिए आपके पास एक चीज़ है, एक फंक्शन है OS के अंदर जिसको कहा जाता है वॉक। ठीक है, सो वॉक से रैंडम वॉक याद आ रहा होगा, रैंडम वॉक मुराद नहीं है। वॉक से आप यूं समझे कि दिस इज ट्री ट्रेवर्सल। ट्री में हमने ट्रेवर्सल पढ़ा था ना, तो वॉक का क्या मतलब है कि आपके पास फाइल सिस्टम के अंदर एक हायरार्की होती है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स की हायरार्की होती है ना, ये डायरेक्टरीज के अंदर, ये डायरेक्टरीज के अंदर वो डायरेक्टरीज और फाइल्स जो होती हैं वो लीव्स होती हैं, तो इट्स अ ट्री। ठीक है, तो os.walk इज ट्रेवर्सल ओवर दिस डायरेक्टरी ट्री। ठीक है, वो क्या करता है, ट्रेवर्सल करता है। आप लोगों को याद होगा DFS अप्लाई का फंक्शन हमने जो किया था, याद है जी? ठीक है, वो क्या किया था कि ट्रेवर्सल करते थे और वो उस ट्रेवर्सल में हर नोड में हमें कॉल भेजवाता था। एक और भी
क्या ट्रिक हो जाए, ट्रेवर्सल करता था, ठीक है, हो गया भाई बस, ठीक है। आपके पास ट्रेवर्सल होता है और हर नोड के ऊपर आपको एक कॉल वापस आती है कि आपने इसके साथ जो करना है करें, तो os.walk एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है कि वहां पे हमारे पास ट्री रैम में पड़ा होता था, यहां पे ट्री की जगह पे आपके पास हार्ड डिस्क में डायरेक्टरीज है। काम वही होगा, वो ट्रेवर्सल अपना करेगा, हर डायरेक्टरी या हर फाइल के टाइम पे हमें वो कॉल भिजवाएगा, ठीक है। वो कॉल किस तरीके से भिजवाएगा कि आप करेंगे फॉर का एक लूप चलाएंगे, ठीक है। वो कॉल के अपने सेमेंटिक्स है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग os.walk एंड सेंडिंग इट अ फंक्शन, हम इसको फॉर लूप के जरिए से कर सकते हैं, ठीक है जी। वो जो आपका अपना फंक्शन था ना डीएफएस अप्लाई का, उसको भी हम इस सिंटेक्स से कर सकते थे, लेकिन वो खुद शौक हो तो जाके चेंज कर लें उसको, जिनको शौक है उनको बता दो, तो जनरेटर्स के जरिए से आप कर सकते हैं वो काम। सो एनीवे, os.walk जो है आपके पास एक फंक्शन है, इसको आप कहेंगे भाई इस डायरेक्टरी के ऊपर वॉक करो, ठीक है, ट्रेवर्सल करो, ट्रेवर्स करना वॉक करने को ही कहते हैं ना, ठीक है। इस करंट डायरेक्टरी, डॉट इज योर करंट डायरेक्टरी, इसके ऊपर करो ट्रेवर्सल। ये क्या करेगा, जाएगा अपने सारे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन निकालेगा, उसमें से पहले को ट्रेवर्स करेगा अगर वो डायरेक्टरी है, दूसरे को ट्रेवर्स करेगा, तीसरे को ट्रेवर्स करेगा, चौथे को ट्रेवर्स करेगा। रिकर्सिवली अब ये काम होगा तो उसको जब ट्रेवर्स करेगा तो उसके अंदर जितनी डायरेक्टरीज है उनको ट्रेवर्स करेगा, वगैरह वगैरह। और हर डायरेक्टरी को जब ये ट्रेवर्स करेगा तो ये आपको 3 चीजें रिटर्न करेगा। नंबर 1, किस डायरेक्टरी को ट्रेवर्स कर रहा है। नंबर 2, उस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज कौन सी हैं, और उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स कितनी हैं, कौन सी हैं, ठीक है। तो इट विल गिव यू 3 थिंग्स। नंबर 1, जिस डायरेक्टरी पे करंटली ट्रेवर्सल हो रहा है, अगर रिकर्सिव कॉल है तो पहले पेरेंट आएगा, फिर उसका पहला चाइल्ड आएगा, फिर दूसरा चाइल्ड आएगा, फिर तीसरा चाइल्ड आएगा, ठीक है। तो हर आइटरेशन में आपको पहली दफा मिलेगी किस डायरेक्टरी को ट्रेवर्सल हो रहा है, उसके साथ आपको मिलेगा उसके अंदर डायरेक्टरीज कौन सी हैं, तो इट विल बी अ लिस्ट। नंबर 3, उसके अंदर फाइल्स कौन सी हैं, इट विल आल्सो बी अ लिस्ट। करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स कौन सी हैं, ट्रेवर्सल कर रहा है ना, तो वो रिकर्सिवली कॉल करेगा, पहले इसको, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको। तो जिस डायरेक्टरी के ऊपर रिकर्सिव कॉल गई हुई है उसका नाम, उस डायरेक्टरी के, करंट डायरेक्टरी के आपके चिल्ड्रंस, करंट वर्किंग डायरेक्टरी तो शुरू में आपने उसको भिजवाई है ना, वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं करा। जो ट्रेवर्सल में जो करंट होता है हमारा, जिसको हम टेम्प कहते थे, ठीक है। तो टेम्प का नाम, टेम्प के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं और टेम्प के अंदर जो फाइल्स हैं, नॉर्मली अलग अलग करके ही हम उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ग्लॉब ने तो एक साथ रिटर्न की थी ना, लेकिन ये नॉर्मली अलग अलग ट्रीट की जाती है। यहां तक सही हो गया जी, ठीक है, क्योंकि ग्लॉब है ना, वो तो ग्लॉब है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले यहां पे सिर्फ प्रिंट कर लेते हैं os.path.join dir path, ठीक है। ये dir path जो है बेसिकली आपको स्ट्रिंग एक नहीं देता है, इट आल्सो गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ सारे के सारे शुरू से पाथ। ये मैं रन करता हूं तो जरा आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स से, ठीक है, तो रनिंग इन डॉट, ठीक है, और रनिंग इन डॉट, रनिंग इन डॉट स्लैश इमेजेस। आपने क्या किया, dir path अगर आप इसको प्रिंट करें, ओके फाइन, इसकी कोई जरूरत नहीं, स्ट्रिंग में ही रिटर्न करता है, सही है। डायरेक्टरी आपने इसको दी है पहले डॉट, डॉट का मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, जिससे आपने इसको कहा है कि यहां से ट्रेवर्सल शुरू करो। अगर आप इसको स्लैश होम कर दें या जो भी आपके होम फोल्डर है, तो ये आपके होम फोल्डर पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आके आपने यहां पे चेंज करना होगा कि स्टार्ट कहां से करो, स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको देंगे, ठीक है जी। तो रनिंग इन dir path, अब आपके पास फाइल्स की आपको लिस्ट मिली, तो आप क्या करते हैं, हर फाइल के ऊपर जाओ, फाइल के ऊपर लूप चलाओ, पहले फाइल का फुल पाथ निकालें, क्योंकि कल को जाके हमने पूरा पाथ करना है। तो आपका os.path.join के जरिए से आपने dir path को f के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। dir path आपके पास क्या है, डॉट, और फाइल का नाम है tempfile-01.txt। ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। स्लैश से क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वी वांट टू बी ओएस इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका फुल पाथ आ गया। और साइज निकालने के लिए अगेन यू हैव अ फंक्शन os.path.getSize। अगेन ये फंक्शन अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत टाइम लगेगा ये निकालने में, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आपने सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। जो गूगल में 25 लिंक्स आएंगे आपके पास, ठीक है, या 10 पहले पेज पे आएंगे, उसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो पाइथन के अंदर एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेनेवर यू ट्राइंग टू डू समथिंग रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो या ओएस के पैकेज में आपको मिलेगा, os.path के अंदर मिलेगा, ओएस के अंदर और कुछ डायरेक्ट कुछ मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर कहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। सो इफ समबडी इज डूइंग समथिंग अदर देन दीज, तो पहले कोशिश करें कि इससे मिलता जुलता कोई तरीका मिल जाए। आमतौर पे os.path के अंदर आपको एक बहुत बड़ी किस्म की दुनिया मिलेगी, ठीक है जी। आप लोगों को याद होगा हेल्प करके, हेल्प और os.path करके आप लोग इसकी और फैसिलिटीज निकाल सकते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। यहाँ तक सही है जी। सो os.path.getSize, इसको आप देंगे पाथ, ये पकड़ो पाथ, तो ये इसका आपको साइज रिटर्न करेगा। और आप क्या कर रहे हैं, फाइल साइजेस की जो आपके पास लिस्ट ऊपर आप मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपेंड कर देंगे एक ट्यूपल को, और ट्यूपल के अंदर पहला एलिमेंट क्या होगा, उसका पाथ, और दूसरा एलिमेंट होगा उसका
साइज। ठीक हो गया जी? बस ये रनिंग डॉट में चला पहले, फिर रिकर्सिवली डॉट इमेजेस में चला। अगर और डायरेक्टरीज होती हैं फिर आगे फर्दर सब डायरेक्टरीज होती हैं, तो ये खुद os डॉट वॉक सारा ट्रेवर्सल खुद करता है। ठीक हो गया जी? इसकी जो इंप्लीमेंटेशंस आपको मिलेंगी ना, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे कि काम किस तरीके से करते हैं, स्पेशली इफ यू सर्च ऑन सी या जावा में अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गिवन अ रिकर्सिव फंक्शन कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जाओ, करंट वर्किंग डायरेक्टरी की डायरेक्टरीज निकालो और फिर उनकी फाइल्स निकालो और फिर डायरेक्टरीज के ऊपर रिकर्सिव कॉल इसी फंक्शन को करो, तो वो एक्चुअल रिकर्सिव कॉल आपको मिलेगी। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकर्सिव कॉल नहीं है। क्यों नहीं है? वो os डॉट वॉक के अंदर छुपी हुई है हमारे लिए। ठीक है, तो कर वो भी सकते हैं आप। ठीक है, ग्लॉब के जरिए से डायरेक्टरी निकालें, उसके अंदर जाएं, उसके अंदर ग्लॉब करें, उसके अंदर ग्लॉब करें, उसके अंदर ग्लॉब करें, आपको चीजें सारी मिल जाएंगी। लेकिन दैट विल नॉट बी अ गुड वे। अगर आपने ट्रेवर्सल करना है पाइथन में किसी भी डायरेक्टरी पूरी के ऊपर किसी भी वजह से ट्रेवर्सल करना है, यू यूज os डॉट वॉक। ठीक हो गया जी? स्पेशली देखें आपके पास अगर कोई प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में इस तरह के काम होते हैं ना, तो इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, प्लस इट्स मोर एफिशिएंट। आप खुद करेंगे तो एफिशिएंट कोड नहीं लिख सकते, इस तरह करेंगे तो आपके पास कोड एफिशिएंट आएगा। ठीक हो गया जी? ओके, ये चीजें हमारे पास आ गई। इसको हम अगेन अब प्रिटी प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको प्रिटी प्रिंट नहीं करेंगे तो फिर अपना दिमाग खराब करेंगे। ठीक है, सो इफ यू डू प्रिंट फाइल साइजेस तो इट्स मैस। ठीक है, बहुत फर्क है इसके अंदर दोनों में। ये अब आपको दिखा रहा है यहाँ पे चीजें। ठीक है, नजर आ रही हैं जी? ये बताएं इसमें से लार्जेस्ट फाइल कौन सी है? पहले तो पता नहीं है, सबर क्यों कर रहे हैं, मत करें ये काम हरकत। ये बताएं लार्जेस्ट फाइल कैसे निकालेंगे? पहले बताएं लार्जेस्ट फाइल से मुराद क्या है? जिसका साइज सबसे बड़ा है। साइज की बात हो रही है, पाथ की बात नहीं हो रही, नाम की बात नहीं हो रही, साइज की बात हो रही है ना। ठीक है, अब बताएं, आई हैव दिस स्ट्रक्चर, इसमें से मैंने लार्जेस्ट फाइल निकालनी है, एक लाइन से होता है। कैसे? lambda is not the right answer. It's what you would code, but it's not the answer that you should be giving. Strategy बताएं पहले. How do you go about finding the largest file? सर ये ट्यूपल है ना, तो ट्यूपल का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास साइज आ रहा है। You can do two things. You already know how to calculate a max. ठीक है, लिस्ट के अंदर से मैक्स निकालना आता है आप लोगों को। ठीक है, उसी तरीके से मैक्स का कोड लिखें। सिर्फ फर्क क्या है कि मैक्स वहां पे दो वैल्यूज को कंपेयर करा था, अभी दो वैल्यूज की जगह पे ट्यूपल के पहले पहले एलिमेंट्स को कंपेयर करें सब जगह पे। ठीक है, मैक्स निकल आएगा आपके पास। सही हो गया। फिर अब आप लोगों ने मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3 वो सारे किसे कहानियां की हुई हैं। अगर आपको कोई कहे पहली 3 फाइलें निकाल के तो यू कैन डू दैट। ठीक है, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड जो कि मैं प्रेफर करूंगा। वो क्या है कि यू सॉर्ट इट। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें और पहले वाले एलिमेंट को उठा लें। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किस तरीके से करते हैं? अगेन यू कैन राइट अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम योरसेल्फ, बट यू डोंट हैव टू डू इट। पहले से हमारे पास सॉर्ट के फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है जी, सॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करें और सॉर्ट को आपने अब ये बताना है कि किस बुनियाद पे इसको सॉर्ट करना है। ये टूपल्स है, टूपल्स आपस में कंपेयर नहीं होते, ये काम हम पहले कर चुके हैं। टूपल्स आपस में कंपेयर नहीं होते तो आप किस बुनियाद पे इसको सॉर्ट करेंगे? ट्यूपल के एलिमेंट इंडेक्स 1 पे। ठीक है, इट्स एम्बिगुअस, सेकंड का एलिमेंट इंडेक्स 1 का इसको। ठीक है, सो वो हमें पहले से करना आता है। फाइल साइजेस को करो सॉर्ट। ठीक है, पहली बात तो है कि इसको डिसेंडिंग सॉर्ट करना है हमने, ये बात तो साइड पे हो गई। सही, किस बुनियाद पे सॉर्ट करना है? तो की हम इसको देंगे, ये पकड़ो अपना ट्यूपल और ट्यूपल के पहले एलिमेंट के ऊपर इसको सॉर्ट करो। ठीक है, वंस यू डू दैट यू हैव द लार्जेस्ट फाइल अप टॉप। यहां तक सही हो गया जी? ठीक है, यहां तक सही है जी, आपके पास आ गया। लेकिन अगेन इफ दीज आर 4000 फाइल्स और आपको मैंने ये कहा कि 1 MB से बड़ी फाइलें निकालें, जो ओरिजिनल केस था कि 1 GB से बड़ी फाइलें निकालें, तो दिस विल बी अ वेरी लार्ज लिस्ट। और अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से कौन सी 1 MB से बड़ी है, कितनी 1 MB से बड़ी है इसमें। ये बाइट्स में बता रहा है। ठीक है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। इट्स अ प्रॉब्लम विच यू कैन सॉल्व यूजिंग योर ब्रेन, बट यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन because you already have a programming language which has a brain. ठीक है, what do you want to do? What you want to do is you want to filter this list. गौर से सुने, you want to filter the list. छानी लगानी है ना इसके ऊपर, जो छोटी छोटी चीजें वो गिर जाएं और जो बड़ी हैं वो रह जाएं। किसी क्राइटेरिया के मुताबिक चीजें रह जाएं और बाकी सारी गिर जाएं, यही काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है, अगेन आपको पहले से पता नहीं है लेकिन मैं भी बता रहा हूं, a function which is called filter. It does the exact same thing. It takes a list
और एनी आइट्रेबल जिनको पता है, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप आइट्रेशन चला सकते हैं ये वो लेता है, और फिर क्या करता है, आपसे एक फंक्शन लेता है, मुझे बताता है मुझे वो छाननी बताओ। छाननी जानते हैं ना, छान जो होता है, ठीक है, आप इसको छान बताएंगे, छान क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जिस एलिमेंट के ऊपर छान ट्रू रिटर्न करेगा वो एलिमेंट रख लिया जाएगा, जिस एलिमेंट के ऊपर छान फॉल्स रिटर्न किया करेगा वो एलिमेंट लिस्ट से ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट से नहीं, जो कॉपी आपको भेजी जाएगी उसमें से, ठीक है। देखें क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं ये फाइल साइजेस पकड़ो, ये पूरी लिस्ट पकड़ो, इसके ऊपर फिल्टर चलाओ। फिल्टर का क्राइटेरिया क्या होगा कि आपको जब कोई एक एलिमेंट दिया जाए तो उस एलिमेंट के इंडेक्स 1 के ऊपर देखो, अगर वो वैल्यू 1 मेगाबाइट से बड़ी है, ठीक है। नाउ यू डोंट हैव टू राइट 100,000 बिकॉज 1000 इज नॉट 1 मेगाबाइट। ये कहानी तो पता है ना कि नहीं? तो 1024 इंटू 1024 आपको करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैठे हुए हैं। 1024 इंटू 1024 ही लिखे यहाँ पे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। सो 1024 इंटू 1024 इज 1 मेगाबाइट। इससे बड़ी जो चीजें हैं वो आपको क्या रिटर्न करेंगी, यहाँ पे हर एलिमेंट जब इसको भेजा जाएगा, ये पहला ट्यूपल इसको भेजा जाएगा। देखें फिल्टर कैसे काम करता है, एक एलिमेंट पकड़ेगा, ठीक है, ये एनोनिमस फंक्शन को भिजवाएगा, इसमें x में आ गया वो ट्यूपल, इसमें से वो निकालेगा उसका साइज, अगर वो साइज ग्रेटर है 1024 इंटू 1024 से तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो वो एलिमेंट आपके पास इस फिल्टर लिस्ट के अंदर रख लिया जाएगा, ठीक है। अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो इस लिस्ट के अंदर इसको नहीं डाला जाएगा, इसको गिरा दिया जाएगा। ये कहानी याद है, ये मैं बड़े अरसे से करता आ रहा हूं, पहले सेमेस्टर से। एक एलिमेंट उठाएं, इसके ऊपर कुछ काम करें, है तो इसको इधर करें वरना फेंक दें, ठीक है जी। फिल्टर इज एग्जैक्टली दैट थिंग, ठीक है। वो जो बिल्कुल शुरू में हम लोगों ने काउंट किया था ना कि 8 कितने हैं, अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो वो आप फिल्टर से कर सकते हैं। फिल्टर वेयर x इज इक्वल टू 8 और आखिर में उस फाइनल चीज को आप काउंट कर लें, ठीक हो गया। फिल्टर समझ आ गया क्या करता है जी। तो देखिए ये सारे टूल्स अपनी जगह पे इंतहाई सिंपल है, इनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। फिल्टर और गेट, गेट जो होता है आपके पास एक इंडेक्स लेता है और उस इंडेक्स की वैल्यू आपको वापस भेज देता है। फिल्टर टेक्स अ लिस्ट, ठीक है, और उस लिस्ट में से किसी क्राइटेरिया के मुताबिक चीजें पिक करता है, या यूं कह रहे हैं कि बाकी चीजों को फिल्टर आउट कर देता है। तो जो चीजें रह जाती हैं वो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हैं। तो फिल्टर इज एसेंशियली वीडिंग आउट थिंग्स विच डू नॉट मीट योर क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया आप एनोनिमस फंक्शन के जरिए से बताते हैं यहाँ पे। ये सिंटेक्स समझ आ गया जी, क्या सिंटेक्स है जी। ये कॉपी बनाता है, एक नई कॉपी बनाता है, उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो आपके पास आती हैं, तो उस कॉपी को हमने उठा के कहाँ पे, फिल्टर के अंदर डाल दिया, ठीक है। सिंटेक्स समझ आ गया कि दोबारा बता दूं एक दफा, सुन ले चलें। आपने ये फाइल साइजेस एक सीक्वेंस लिया, इस सीक्वेंस में से फिल्टर क्या करेगा, एक एक करके एलिमेंट उठाएगा, अकेला अकेला, इसमें कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट की बात होगी। ये एलिमेंट भिजवाया जाएगा यहाँ पे इस x को, एनोनिमस फंक्शन को। ये एनोनिमस फंक्शन जो है इस बूलियन एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो x ऑफ 1 अगर ग्रेटर देन 1024 इंटू 1024 है तो ये एनोनिमस फंक्शन से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन जब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसके बाद फिल्टर देखेगा कि अगर मुझे फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया है तो मैंने इस चीज को रखना है, अगर उसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया तो मैंने इस चीज को नहीं रखना, ठीक है। पिक करना है कि नहीं करना वो डिसाइड करेगा फिल्टर, वो क्राइटेरिया क्या है वो डिसाइड करेगा एनोनिमस फंक्शन। तो ये दो अलग अलग चीजें अब आपके पास है। क्यों? क्योंकि फिल्टर आपके पास तैयार पड़ा हुआ है, आपको वो डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि फिल्टर कैसे लूप चलाता है। फिल्टर इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मैंने कहा था मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। वो इनफैक्ट 3 चीज़ें होती हैं, मैंने तीनों आप लोगों को बता दी हैं। 3 कोर्सेज में मैंने आप लोगों को तीनों बता दिए तरीके पे, होंगी तो फिर पता चल जाएगा। सो फिल्टर जो है आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है, इंतहाई दुनिया जान के अंदर ये इस्तेमाल होता है। एंड द कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल। इन चीज़ों को पिक करो, इन चीज़ों को छोड़ दो। किस बुनियाद पे? इस एनोनिमस फंक्शन के क्राइटेरिया की बुनियाद पे, ठीक हो गया, ठीक है। तो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल, ओके। सो इफ यू रन दैट, अब आप देखें आपके पास ये चीज़ें फिल्टर हो गई। तो इवन इफ यू हैड 4000 फाइल्स और वहाँ पे दरमियान में कहीं पे जाके अगर बड़ी फाइल आ रही थी, यू डोंट हैव टू लुक एट इट अगेन, ठीक है, बिकॉज यू हैव द कंप्यूटर एट योर डिस्पोजल। उसको कहेंगे ये ख्वारी तुम करो, ठीक है। एंड वंस यू हैव दिस, अब अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं मुझे 1 KB से बड़ी फाइलें बताओ, ठीक है, बिल्कुल ये हालात खराब है, तो ये आपको सिर्फ क्राइटेरिया आपने चेंज करना है ना। आप यहाँ पे गए, आपने इसको कर दिया 1024 इंटू 1024, ये आ गया आपके पास 1 मेगाबाइट इंटू 1024, 1 GB से बड़ी फाइल बताओ, तो वो कोई भी नहीं है, ठीक है। आप इसको कहते हैं 1.2 मेगाबाइट से बड़ी फाइल बताओ, तो ये 1.2 मेगाबाइट से बड़ी फाइल है। 2 मेगाबाइट से बड़ी फाइल बताओ, ठीक है।
सो नाउ यू हैव दिस टूल एट योर डिस्पोजल जो कि आप अपने मसले को हल करने के लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड बिकॉज यू रिटन इट योर सेल्फ, तो अब अगर आपको कोई फीचर चाहिए तो आप इसके अंदर खुद भी ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर अब ये बात ऐड कर सकते हैं कि पहले ये फिल्टर लगाओ, फिर उसके बाद ये फिल्टर लगाओ कि भाई जो फाइलें मुझे रिटर्न कर रहे हो उसमें से जेपीजीज को निकाल दो, जेपीजीज को मैंने नहीं डिलीट करना, चाहे वो मेरे पास बहुत बड़ी फाइल भी हो, ठीक है, उनको मैंने नहीं डिलीट करना, ठीक है, मैंने लेट्स से सिर्फ कैशे की फाइल हो, डॉट कैशो को छोड़ो, बाकी सारी चीज़ों को हटा दो। तो यू कैन डिफाइन योर ओन क्राइटेरिया वेरी इजीली है, ठीक है। क्राइटेरिया कहाँ पे सिलेक्ट होता है, इस जगह पे अपना एनोनिमस फंक्शन लिखते जाएं और अपना क्राइटेरिया चेंज करते जाएं, ठीक है जी, समझ आ गई बात की? नहीं, एनोनिमस जरूरी नहीं है, यू जस्ट नीड अ फंक्शन। आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एक बहुत बड़ा सारा लंबा चौड़ा क्राइटेरिया बना लें, ठीक है, और उसका नाम यहाँ पे पास कर दें। एनोनिमस तो इसलिए क्योंकि आप इसको मैं क्या नाम दूँ, अगर नाम दूंगा अभी तो फाइल्स लार्जर देन 1 मेगाबाइट, और फिर अभी आगे मैंने उसको 2 कर दिया था, फिर उसको जाके या तो नाम चेंज करूँ या फिर नाम गलत छोड़ दूँ, ठीक है, तो इस वजह से एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। सर ये तो एक यूज केस है। जी, तो हम अगर चाहे तो इसको लिनक्स के टूल से आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन लिनक्स एंड यू आर डूइंग इट यूजिंग द कमांड लाइन, then you have to type it again. If you do it using bash, then it's the same thing with a different language. तो Python is not important. Python में असल में ये सिंटेक्स आसान है आपके लिए, ठीक है, बैश में होता है, वो सिंटेक्स देख लें जरा जाके पर हो जाता है, ठीक है, वो जब आपका दिमाग ख़राब करेगा ना 3 पाइप्स के साथ, तो फिर पता चलेगा कि वो क्या है। अगर आपको वो समझ आती हो तो दैट विल टेक फ्यूअर लाइन्स, ठीक है। आई थिंक यू कैन डू दिस विद 2 pipes and a single line, this whole thing, ठीक है, 2 pipes and a single line है, मेरा ख्याल है xargs के जरिए से आप कर सकते हैं बैश में, लेकिन 3 दिन के बाद समझ नहीं आएगी कि मैं कर क्या रहा था। दिस वुड बी अ लॉट मोर रीडेबल, ठीक है। अगेन लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, द टूल इज इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, हमेशा नहीं करता ये वाला एनोनिमस फंक्शन ट्रू और फॉल्स इसलिए रिटर्न करता है क्योंकि फिल्टर को ट्रू या फॉल्स चाहिए। फिल्टर ट्रू फॉल्स इसलिए क्योंकि फिल्टर कहता है भाई ये मेरे पास एलिमेंट आ गया, ये बताओ मैं इसको रखूं कि नहीं, तो दैट इज ट्रू फॉल्स। फिल्टर को ये क्राइटेरिया चाहिए, मुझे बताओ मैं रखूं कि ना रखूं इस एलिमेंट को, ठीक है। ऊपर जो हमने किया था, यहाँ पे जब हमने सॉर्टिंग की थी, हमने इसको एक इंटीजर रिटर्न किया था, क्यों? क्योंकि सॉर्ट कहता है मुझे वो इंटीजर भेजो जिसकी बुनियाद पे मैं इसको सॉर्ट करूंगा, तो वहां पे एनोनिमस फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन आपके पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये फिल्टर जो है इसेंशियली आपके पास इस फाइल साइजेस को पकड़ेगा और इंटरनली किसी तरीके से नई लिस्ट क्रिएट करेगा आपके, तो वो अपेंड करता जाता है, जिस पे ट्रू आता है उसको अपेंड करता जाता है। वो एक्चुअली ये करता नहीं है, लेकिन चलेगा फिर, ठीक है, इट्स अ जनरेटर, वो कहानी कहीं और जाती है, फिर इससे मैं उसमें नहीं जाता। यहाँ तक बात सही हो मेरी? सर अगर कोई एप्लीकेशन इस तरह से कि 2 लैंग्वेजेस में जी, आजकल तो पता नहीं है, कम से कम 6 महीने पहले तक ये टर्मिनोलॉजी बहुत पॉपुलर थी। वो प्रोग्रामर जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, तो पहले तो जिसको नहीं आती उसको मारना चाहिए, लेकिन बारह जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उसके लिए बाकायदा एक नाम रखा गया था, पॉलीग्लॉट। सर्च करने मिल जाएगा, पॉलीग्लॉट प्रोग्रामर उसको कहते हैं जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। तो इट्स अ वेरी इन स्किल नाउ डेज, और वैसी बड़ी बात नहीं है। ओके, दूसरी केस स्टडी जी, सियाटल वाली जो मैंने आप लोगों को शुरू में कही थी। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जॉब इंटरव्यू जब मेरा था, तो मेरे बाय द वे, क्योंकि आप लोगों का जॉब इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ तो बता देता हूँ, मेरे ज़िंदगी में जितने जॉब इंटरव्यूज़ हुए मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी भी जॉब इंटरव्यू में किसी भी सवाल का जवाब दिया हो। ज़िंदगी में कभी किसी जॉब इंटरव्यू में मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। फास्ट में 2 इंटरव्यूज़ हुए, दोनों में ये हुआ था। तो वो तारिक रहीम साहब होते थे, वो उस टाइम पे डायरेक्टर थे कि नहीं, डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन मैथ्स के चूँकि वो बड़े थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी पहले भी आप लोगों को बताया था पिजन और प्रिंसिपल, सर पता नहीं। फिर कुछ और सवाल के बाद उन्होंने कहा अच्छा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। मैंने कहा नहीं सर वो तो नहीं, लेकिन पिजन और प्रिंसिपल याद आ गया, वो बताऊँ? तो कहते हैं कि नहीं बस छोड़ें उसको, वो हो गया। मैंने कहा अच्छा इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो मुझे नहीं आता। तो फजल बासित साहब ने कुछ पूछा था, वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे इस तरह कुछ पूछा था, मेरा ख्याल आई थिंक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग देख लेंगे, लॉक्स वगैरह का कुछ के साथ, उन्होंने मुझे पता नहीं, तो पता नहीं। तो ये जो सियाटल का मेरा जॉब इंटरव्यू था, तो जब हाँ, क्योंकि ये वैलिड सवाल है तो मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। तो जब आप पता नहीं कहते हैं ना, तो जो जॉब इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, जो अच्छे जॉब इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो हमारे पास के जो पैनल बैठता है ना, तो बड़ा, आप लोगों को तो पता नहीं है, मैं चूँकि 2-3 दफ़ा उसमें बैठा हूँ,
अक्सर तो नहीं लेकिन 2-3 दफ़ा ही बैठा हूँ उसमें। तो हमारे पैनल में बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो होते हैं, वो कोई बंदा आता है ना हमारे पास यहाँ पे पीएचडीज़ वगैरह भी जब आते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का किस्सा होता है। वो बंदा आता है ना तो वो इस तरह का नाम लेता है कि मुझसे कोई सवाल ना पूछ सके। तो कोई आता है कि जी मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम कर रहा हूँ, तो उधर फीसा बैठे होते हैं, तो कहते हैं अच्छा इधर हो जाए। तो वो बंदा कहता है मैं किधर फंस गया हूँ ना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स उसने इसलिए बोला होता है कि भाई किसी को पता नहीं होगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो वो बेचारे की वैसी उधर हफीज़ साहब जो है तो उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, और जब तक कि वो कह ना दे कि मुझे नहीं आता। अगर कहीं पे कोई लोग होते हैं, आमतौर पे मशहूर है, मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे ना तो आप कहीं डाटा स्ट्रक्चर में सवाल पूछो हमसे, ठीक है? क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर के अच्छे सवाल किसी को आते नहीं है, और अगर आप कोई रीजनेबल से भी जवाब देते हैं ना तो इमीडिएटली यू आर इन द स्टार कैटेगरी, ठीक है? अगर आपको किसी ने कहा ना कि आपने फॉर एग्जाम्पल हीप देखा हो, हीप क्या होता है, अगर आपने बता दिया ना हीप ये होता है, ओ हो बस। हालांकि हीप कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। आप एवीएल, ठीक है, मैंने आप लोगों को करवाया नहीं है लेकिन इतना बता दिया था कि एवीएल बाइनरी ट्री का जो बैलेंस होता है उसको ख़राब करता है। रटा लगा के चले जाए, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है? जॉब इंटरव्यू में कोई पूछेगा आपसे, इस्तेमाल नहीं करवाएगा, पूछेगा सही। तो राइट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, बस ये बोल दें वहाँ पे जाके, आपको पता होना ज़रूरी नहीं कि क्या होता है, ठीक है? बस ये आप बोल दें, वो बंदा कहेगा कि ओ हो, बस ये तो बस ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्रामर है, ठीक है? तो अगर वहाँ पे फजल बासित ने आई एम नॉट श्योर मुझसे क्या पूछा था, लेकिन इन्हीं में से कोई चीज़ उन्होंने पूछी थी तो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे जो वो था, हाँ सबर, वो उसका बताऊँ आप लोगों को, वो मज़े की बात कर रहे बीच में रहेगी। तो हफीज़ साहब उसको पकड़ लेते हैं। कोई बंदा अगर आ जाए तो कभी कभी इस तरह करते हैं कि जी मैंने सेंसर नेटवर्क्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो वो उमर साहब बैठे होते हैं, वो पकड़ लेते हैं उसको। अच्छा जी सेंसर नेटवर्क में वो चीज़, और इस तरह तो नहीं है कि ऊपर से कोई सवाल पूछते हैं, वो सवाल उसके अंदर घुस के ऐसी जगह से पूछते हैं कि जब उनको पता कि नहीं आता। तो लास्ट टाइम इस तरह हुआ था कि एक बंदा आया तो उसने मुंह खोल दिया कि मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ। तो वो सारे बैठे हुए थे, वो डायरेक्टर साहब इस तरफ बैठे हुए थे मेरे, और इधर हफीज़ साहब बैठे हुए थे इस तरफ, दोनों ने इस तरह मेरी तरफ देखा। मैंने कहा मैं से क्या पूछूं, तो मैंने वो बेसिक सा सवाल एक उससे पूछा, बिल्कुल पहला सवाल। मैं पहला सवाल इसीलिए आसान पूछता हूँ कि चलो बंदा थोड़ा सा हो जाए, आप लोगों को भी पेपर्स में पता लग गया होगा पहला सवाल ज़रा आसान होता है। तो मैंने उससे पहला सवाल पूछा तो उसने ऐसा जवाब दिया कि फिर मैंने डायरेक्टर साहब को कहा कि बस सही है सर, हो गया, ठीक है, जाने दें, ठीक है? तो इधर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का होता है। तो जॉब इंटरव्यूज़ में जब आप पैनल बैठा होता है ना, अच्छा पैनल, ये वकास जो है हमारे पास, वकास, हाँ लैब वाला, इसका भी ये हिसाब था। दूसरे वकास का भी फजल साहब, उसके इंटरव्यू में तो मैं नहीं था, जो टीचर है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके इंटरव्यू में मैं नहीं था, लेकिन उसका भी फजल साहब ने मुझे बताया था, उसका भी हिसाब था। जो पैनल बैठा होता है ना, जब आप कहते हैं ना पता नहीं, तो आपके पता नहीं से पता चलता है कि इस बंदे को पता है कि नहीं पता, ठीक है? तो मेरे उसमें मुझे बाद में फजल साहब चूँकि इंटरव्यू में बैठे तो उन्होंने मुझे फिर बताया, कहते हैं आपने जब ये कहा ना कि पता नहीं, तो हमें ये समझ आ गई थी कि ये बंदा प्रैक्टिकल काम कर रहा है, इस वजह से इसको थ्योरेटिकल चीज़ें याद नहीं है। मैं चूँकि ऑनलाइन काम कर रहा था तो मुझे क्या याद है सेमाफोर क्या चीज़ होती है, तो वो पता नहीं से पता चलता है। तो ये वकास जो लैब में है, तो इसका भी ये था कि बहुत सारी चीज़ें हमने इसको कही, तो अक्सर चीज़ों में इसने कहा कि पता नहीं। इस दफ़ा एक जॉब इंटरव्यू जो हुए थे तो उसके अंदर भी एक स्टूडेंट आया था, तो ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन उससे जब हमने सवाल पूछे तो उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? लेकिन आखिर में मैंने हाईएस्ट उसी का वो लगाया, ठीक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसको, तो मैंने कहा उसके पता नहीं से पता लग रहा है कि इसको अभी भूली हुई है बात, आती है उसको। एक और स्टूडेंट थी यहाँ पे, स्टूडेंट नहीं थी, और आई थी मेरे ख्याल है साइंसेज में स्टूडेंट थी, कहीं पे पढ़ा रही थी, वट मुझे याद नहीं है अब, लेकिन वो इंटरव्यू में बैठी हुई अब। तो एक सवाल हमने पूछा, तो मेरा ख्याल है शायद हफीज़ साहब ने पूछा था कि उमर साहब ने पूछा था, तो एक जवाब दिया, और वो सही शर्मोल किस्म का जवाब था ना, बिल्कुल बिल्कुल बेतुका जवाब था, उसका कोई तुक ही नहीं थी सिरे से बात की। तो जिसने सवाल पूछा था आई थिंक उमर साहब थे, तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? हफीज़ साहब ने पूछा था, हफीज़ साहब ने पूछा था और टेस्टिंग के बारे में बात पूछी थी कोई, तो उनको कहा कि आर यू श्योर? यस सर, बिल्कुल इसी तरह होता है। हमने कहा इसकी तो ऐसी की तैसी, एक तो पता भी नहीं है और ऊपर से फिर इंसिस्ट भी करना है कि नहीं ये बात इसी तरीके से होती है। तो फिर जब उनका वो चला गया तो आखिर में जो डिस्कस करते हैं, मैंने कहा इसको तो सर इसलिए नहीं देना है क्योंकि इसने तो जाके स्टूडेंट को बताना है, तो स्टूडेंट को तो पता भी नहीं कि बात सही है गलत है, इसने तो जाके वो कहना ऐसे ही होता है और उसने जाके सारा बेड़ा गर्क कर देना। सो इन अ जॉब इंटरव्यू, पता नहीं ये लिंक्डइन वगैरह के ऊपर पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के वो होते हैं ना कि व्हाट टू डू इन द जॉब इंटरव्यू वगैरह, सब बकवास है, कोई उससे नहीं आता। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन योर जॉब इंटरव्यू। नहीं पता तो कहें मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस चीज़ पे फिर आप कहेंगे ना कि ये मुझे पता है, उसका वजन होता है फिर, ठीक है? और जो टीचर बनेंगे तो वो भी बात है कि टीचिंग जब आप कर रहे हैं ना, कोई चीज़ नहीं आती कहें मुझे नहीं आती, सीधी सी बात, ठीक, देख के बता दूंगा। क्योंकि अगर आप गलत बात करेंगे ना, एक बात किसी को कह देंगे कि इस तरह है, तो आखिर तो उसको पता चल जाएगा ना, याद ही पता चलेगा, यहाँ पे कौन जाके किताबें पढ़ता है। जब बाद में जाके ग्रेजुएट करके बाहर निकलेंगे ना, फिर कहेंगे कि वो क्या बकवास की थी वहाँ पे उस टाइम पे। तो बहुत सारी की होंगी लेकिन जानबूझ के कम अज़ कम ना किया जाए। एनीवे, सो बैक टू दिस। तो ये जॉब इंटरव्यू जो था मेरा, उसमें भी ये था कि मैं भी अप्लाई कर रहा था, मैंने कौन सा सियाटल जाना था, वहाँ जाके क्या मक्खियाँ मारेंगे बैठ के, बहुत मक्खियाँ होती हैं वैसे बैठ के। और सही कह रहा हूँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो
बहरहाल वहाँ पे जॉब इंटरव्यू में था मेरा, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका इस वक्त इंटरव्यू होगा। तो बोंगी उनकी भी और मेरी भी कि उन्होंने टाइम जोन नहीं बताया, ठीक है, कि मेरा टाइम जोन कि उनका टाइम जोन। तो मैंने अस्यूम किया कि वो अपने टाइम जोन के हिसाब से बता रहे होंगे, ठीक है, और उन्होंने अस्यूम किया कि वो मेरे साथ अच्छाई करें तो मेरा टाइम जोन मुझे बता। तो दोनों, तो मैं वो अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ था, तो उसको मैंने कहा चाय शाय का कुछ है कि नहीं है, तो मैं ऐसी फ्री लोडर था, जाके मुफ्त में चाय पीता था उसके घर में। तो वहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो अभी उसने यदि चाय आ रही है तो इतनी देर में वहाँ से कॉल आ गई फ़ोन पे। तो ये कि ये तो बाहर का नंबर है, मुझे ख्याल है वो होगा। मैंने उठाया फ़ोन, मैंने कहा क्या बात है, रीस्केड्यूल करना है? कहते नहीं तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है अभी। मैंने कहा नहीं हो तो अभी नहीं हो तो उस वक्त है, नहीं है तो अभी है, टाइम है, मेल देखो अपनी। मैंने कहा टाइम जोन उस पर नहीं लिखा, अब बहस भी करनी है ना। तो नहीं जी, मैंने कहा अच्छा चलो ले लो, अभी लेते हो इंटरव्यू? हाँ जी चलो ले लो। कहता सिस्टम है, तो मैंने सिस्टम लैपटॉप अपना उसी दिन फॉर्मेट किया हुआ था, आई डोंट नो वाई। तो कुछ भी नहीं था उसमें। उसने कहा जावा है, तो मैंने कहा नहीं जावा तो नहीं है, लेकिन क्या करना है? कहता है कोड देता हूँ लिखो। मैंने कहा अच्छा बोलो, मैं लिख लूँगा, नोटपैड में लिख लूँगा, खैर है। तो कहता है कंपाइल किस तरह करोगे? मैंने कहा खैर कोई नहीं, मैं सिंटेक्स सही होगा, चलो बोलो। तो ये सवाल उसने मुझे दिया, उसने कहा ये करो कि यू हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, क्लास लिखो, इसके लिए कैसे लिखोगे क्लास, ठीक है। सो इफ यू हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स एंड यू वांट टू राइट कोड फॉर इट, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेक ऑफ कार्ड्स को? डेक ऑफ कार्ड्स जब समझते हैं, ताश के पत्ते जो होते हैं, उस पर समझते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में डेक ऑफ कार्ड्स पे नहीं समझते। उसको क्या कहते हैं, वो जो पत्तों का पूरा वो होता है, उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में डेक नहीं कहते, बट जो भी कहते हैं हम इसको डेक ही कहेंगे, ठीक है। सो यू हैव द डेक ऑफ कार्ड्स, सही है। इसको आपने क्लास के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सो ये इन अ जॉब इंटरव्यू रन टाइम पे आपके सामने ये सवाल आया कि बताओ किस तरह करेंगे, ठीक है। सो इट्स अ डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने काम किया था कि यू हैव अ कार विच हैज व्हील्स, ठीक है। सो अ डेक ऑफ कार्ड्स हैज कार्ड्स, तो पहले कार्ड बनाए। जब कार्ड बन गया आपके पास, तो अ डेक इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कार्ड्स। ये बात तो सही है ना, ठीक है। सो दैट्स द आंसर। यू क्रिएट अ क्लास फॉर कार्ड्स, और कार्ड सिंगुलर, एंड देन यू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कार्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। फिर आगे सिंटेक्स है, लिख लें, उसमें कोई बड़ी बात। अब कार्ड क्या चीज होती है? कार्ड किन चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है? कार्ड में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? एक नंबर होता है और दूसरा उसका कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। उसको शेप नहीं कहते, उसको सूट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं सूट, ठीक है जी। तो सूट आपके पास होता है स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, ठीक है जी। तो ये क्या होता है? ये स्पेड जो है ये वो दरख्त होता है, और हार्ट तो हार्ट होता है, और डायमंड जो है वो ईंट होता है, और क्लब जो है ये आपके पास क्लब्स होता है। एनीवे, सो आपके पास कार्ड क्या चीज़ है? कार्ड इज गोइंग टू हैव अ सूट एंड अ वैल्यू, ठीक है, नंबर, और आपके पास हाँ चिड़ी पहले बोल रहा था, सही है। तो ये आपके पास हो गया सूट, और ये आपके पास होगी वैल्यू, सही है। और ये आपने एक str फंक्शन बनाना है। क्यों बनाना है? कार्ड को प्रिंट भी करना होगा आगे जाके, ठीक है। ये आपको करना आता है वैल्यू ऑफ सूट, ठीक है जी। तो 3 ऑफ हार्ट्स, 5 ऑफ स्पेड्स, ठीक है। वैल्यू हम सिर्फ इंटीजर ले रहे हैं, हम 1 से लेकर 13 तक जाएंगे, ठीक है। आप उसको ABC भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेक क्या चीज होती है? डेक होता है इज अ कलेक्शन ऑफ कार्ड्स। और ये बनता किस तरीके से है? ये बनता सिंपली क्या है कि आपके पास फॉर ऑल द सूट्स, ठीक है, फॉर S इन सूट्स, फॉर V इन दिस रेंज 1 से लेकर 13 तक, ठीक है, सेल्फ डॉट कार्ड डॉट अपेंड, एक कार्ड क्रिएट करो इस सूट और इस वैल्यू के साथ, सही हो गया। सो दैट्स योर डेक ऑफ कार्ड्स। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को देखें, इंतहाई सिंपल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। और ये सवाल पूछा कहां पे जा रहा है? Amazon के हेडक्वार्टर्स के अंदर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट के लिए, ठीक है। सो इट्स नॉट कि ये बड़ा कोई मुश्किल सवाल है और ये करने में आपको बहुत देर लगेगी। यू नीड टू हैव एन एक्सपीरियंस विद दीज थिंग्स। इतनी दफा हो चुका हो, जो कि सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको बताया भी, कि आपको वो रियलाइज करना होगा कि जब भी आपने वो करना होता है, वो याद है ना वो असाइनमेंट दी थी जिसके अंदर 2.5 सफ़े लिखे हुए थे, ठीक है, और आप लोगों का आखिर में कोड जो था वो इतना सा था, ठीक है, जिसमें से आधे लोगों ने फिर कॉपी पेस्ट किया था। लेकिन वो इतनी बड़ी कहानी में से काम की बात बहुत थोड़ी होती है। सो दिस इज ऑल यू नीड, सो दिस इज द आंसर।
एंड यूर डन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, तो इस कार्ड को भी आपने इसको भी आपने प्रिंट करना है, तो रेट इज इक्वल टू 0 फॉर सीन सेट डॉट कार्ड्स रेट प्लस इज इक्वल टू ये चीज़, ये एक्जैक्टली वही चीज़ है जो आप लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है। सो इफ़ यू कैन क्रिएट अ कार्ड हार्ट्स 5, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इफ़ यू क्रिएट अ डेक, तो देखें आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर से हमने बिल्ड का फंक्शन अलग से कॉल किया है, और बिल्ड के अंदर क्या हो गया आपके पास, ये सारे का सारा डेक क्रिएट हो गया। सो इफ़ यू से डी इज इक्वल टू डेक और आप प्रिंट डी करते हैं, तो आपके पास ये देख लें, पहले स्पेड्स आ गए सारे 13 तक, फिर हार्ट्स आ गए, फिर डायमंड्स आ गए, और फिर क्लब्स आ गए आपके पास, सही है जी। सो यू हैव द होल डेक। दूसरा जो सवाल उसने पूछा था, पहले सवाल में तो मैंने बोंगी मार दी, मैंने कोई कोड मोड लिख के भेज दिया, पता नहीं क्या किया था, ठीक है। वो जावा के मेरा ख्याल इसी तरीके से कोई वेक्टर मैंने बना के भेजे थे, तो इट वॉजंट राइट बिकॉज कंपाइल तो होता नहीं था, मेरे पास तो कंपाइलर था ही नहीं, सिर्फ नोटपैड में मैंने लिखा था। लेकिन बहरहाल उसने कहा था चलो गुजारा है, अगला काम ये करो कि इस डेक को शफल करना है, ठीक है। तो डेक किस तरह शफल करते हैं जी, कौन है, रैंडमली शफल तो करते हैं। तो रैंडम का एक तो लफ्ज़ आपको पता है, ठीक है, कि रैंडमली आपने उसको शफल करना है, सही है। लफ्ज़ मैंने जान के नहीं बोला ना, फिर खफा हो जाए। तो इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम आपको करना आता है। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक रैंडम बॉक्स में एक चीज़ देखी थी, नहीं भी याद तो खैर को मसला नहीं है। यू हैव रैंडम डॉट चॉइस, उसको पूरी चीज़ पकड़ाएं, उसमें से आपको एक कार्ड वो दे देगा, एक एक कार्ड लेते जाएं और उसको यहाँ पे रखते जाएं, ठीक है। ऐसा काम आप कर सकते हैं, सही है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि यू हैव दिस लिस्ट, आप इस लिस्ट को शफल करने के लिए पाइथन में देख लें कि पाइथन में लिस्ट को शफल करने का क्या आपके पास शफल करने के फंक्शंस होते हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है। सिंपली लिस्ट को शफल करने के आपके पास फंक्शंस होते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप ये काम कर सकते हैं जो कि यहां पे किया है कि एक एक करके सारे कार्ड्स पे जाओ, ठीक है, रैंडम से कोई नया नंबर निकालो और ये कहो कि जिस कार्ड पे मैं हूं उससे नीचे वाले किसी कार्ड के साथ इसको रिप्लेस कर दो, स्वैप कर दो, स्वैप करना आता है, ठीक है। कोई नया नंबर निकालो, तो आई एक नंबर हो गया, आर दूसरा नंबर हो गया, आइथ कार्ड को आर्थ कार्ड के साथ स्वैप कर दो। तो जब आप सारे कार्ड्स को एक एक करके किसी रैंडम चीज के साथ स्वैप कर देंगे तो शफल हो जाएगा, ठीक है। तो दुनिया जान की स्ट्रेटेजीज इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। आप ये सारों कार्ड को उधर लेके जा सकते हैं, लिस्ट को शफल कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, आखिर से शुरू कर सकते हैं, पीछे से शुरू कर सकते हैं, रैंडम वैल्यू को उठा के शुरू में लेके जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम आप कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसका कोई रैंडम फंक्शन पे हैश कंप्यूट कर लें, उस हैश की बुनियाद के ऊपर इसको सॉर्ट कर लें, ठीक है। बहुत सारे काम हो सकते हैं। इस किस्म की जो बात आपने जॉब इंटरव्यू में बोल दी सारी की सारी सही है, ठीक है। फिर अगला सवाल आएगा कि भाई ये कंप्यूटेशनली अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, उसमें हम नहीं जा रहे। तो इफ़ यू शफल इट, ये सारे के सारे शफल हो गए आपके पास, ठीक है, और हैं वही के वही सारे, सही। फाइनल थिंग, अगर आपने कार्ड को ड्रॉ करना है, तो कार्ड ड्रॉ करने का क्या मतलब होता है कि आप रैंडम पे अगर आपने ड्रॉ करना है तो आप कोई रैंडम निकालें, ठीक है, आर इज सम रैंडम, सी जो है अपने कार्ड में से पॉप कर लें आर्थ कार्ड को, हमने पॉप किया हुआ है, पॉप 0 किया हुआ है, इस तरीके से यू कैन पॉप एनी नंबर। पॉप का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ रिटर्न भी करो और उस लिस्ट में से रिमूव भी करो, ठीक है। तो कार्ड आपने डेक में से जब निकाला तो डेक में फिर रह नहीं गया, ठीक है। तो आपने रैंडम इसको अगर ड्रॉ किया तो आपके पास कार्ड क्या निकला, 9 ऑफ हार्ट्स, और अगर आप इसको अभी प्रिंट करें तो 9 ऑफ हार्ट्स अब आपके पास नीचे देख लें कि नहीं है, ठीक है। ऊपर था और अब नीचे वहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि पॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें दो केस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ मुराद नहीं है, ठीक है, केस स्टडीज़ मकसद नहीं है। मकसद मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यू नीड टू रियलाइज दिस वन, मॉरल ऑफ द स्टोरी सारी कहानी का क्या है कि यू नीड टू रियलाइज कि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ टूल्स, छोटे 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 बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको किसी भी कोर्स के अंदर कवर नहीं करवाए जा सकते, ठीक है। यू हैव टू डू द रीडिंग ऑन योर ओन, आपको खुद ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। पाइथन की पॉपुलर लाइब्रेरीज के ऊपर सर्च मारें, कौन कौन सी पॉपुलर लाइब्रेरीज होती है, एक नज़र उनको देखते जाएं कि कौन कौन से टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको रैंडम अब पता चल गया ना, मैंने आपको कहा था रैंडम वॉक इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपको रैंडम पता चल गया कि रैंडम क्या करता है, तो कल को जब भी आपके पास कोई जहन में कोई चीज़ आएगी ना कि भाई ये काम मुझे रैंडम से करना है, तो एटलीस्ट यू कैन सर्च ऑनलाइन कि भाई रैंडम के अंदर मेरे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं। आगे आप लोगों का पूरा प्रॉप का कोर्स आएगा, प्रॉप के कोर्स के अंदर सारी दुनिया जान के रैंडम के काम है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होंगी, रैंडम वेरिएबल्स होंगे, वो सारा किस्सा कहानी आपको रैंडम के पैकेज के अंदर मिलेगा, ठीक है। ओएस के साथ काम करना है, ओएस है, ओएस के पाथ के साथ करना है, ओएस डॉट पाथ है, ठीक है। आपके पास यूटिल के पैकेजेस हैं, ठीक है, इस तरीके से नेट के पैकेजेस हैं, रिक्वेस्ट के पैकेजेस हैं, इंटरनेट के जरिए से बातें करने के, दुनिया जहान के पैकेजेस हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। जब पता होंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछिए।